दोस्तों वेलकम टू अपना इंडिया ब्लॉग। दोस्तों आज कुतुब मीनार चलते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की इमारतें यहाँ बनी हैं। जब भी आप कुतुब मीनार आएँ तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएं। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर 10 रुपये दे के आप कुतुब मीनार आ सकते हैं। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और यहाँ बहुत ही कम टिकट पर आप इसको देख सकते हैं। भारत के लोगों के लिए 40 रुपये है और विदेशी लोगों के लिए 500 रुपये के आसपास का टिकट है। 15 साल से नीचे के जो लोग हैं उनका टिकट नहीं लगता। टिकट आप एटीएम मशीन या फिर जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं उससे भी आप टिकट ले सकते हैं। जब भी आप दिल्ली आए तो कुतुब मीनार जरूर देखें, क्योंकि ये ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमारे इतिहास को याद दिलाती हैं। इतिहास न सिर्फ पन्नों में है बल्कि भारत के गौरव को भी याद दिलाता है कि उस समय के जो शासक थे उन्होंने कैसी इमारतें बनवाई हैं। कुतुब मीनार से टिकट आप लेंगे तो इस परिसर से आप एंट्री कर लेंगे। आपका टिकट चेक होता है टोकन के माध्यम से। फिर जब जैसे ही एंट्री करते हैं मुगल बगीचा, मुगल मस्जिद, मुगल सराय दिखाई देता है, जो कि कुतुब मीनार के परिसर के अंतर्गत मुगलों के समय बनाए गए इमारतें हैं। मुगल सराय जो बेसिकली एक तरह से देखा जाए कि मध्ययुगीन की विशेष प्रकार की ये वास्तुकला का नमूना है। इसमें लोग ठहरते थे, सरायों में लोग घूमते थे, एंजॉय करते थे। जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे सरायों के साथ साथ कुछ ये मुगलों के समय बनाए गए बगीचे थे, चार बाग पद्धति पर, जहाँ फल लगे होते थे। ये उसका आप सामने दृश्य देख रहे हैं। मुगल काल में बनाए गए, खासकर अकबर के समय में, जहांगीर के समय में ये इमारतें शाहजहां के समय में दिल्ली में बनी। ये मस्जिद है जो कि मुगल कालीन मस्जिद है। 3 मस्जिद गुंबद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आज भी लोग नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो अभी मैं जब गया था तो मैंने देखा एक दक्षिण भारत के टूरिस्ट आए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जूता पहन के अंदर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो चटाई बिछाई गई है और आज भी उस काल की मस्जिद में आप जो है नमाज अदा कर सकते हैं और काफ़ी लोग जाके करते हैं। तो ये सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें उस काल के बने हुए बाग हैं। मुगलों को बाग बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत पसंद थे, चाहे वो बाबर हों चाहे शाहजहां हों। ये लोग बाग के बहुत प्रसिद्ध थे। तो आप देखिए उस साल के बाग, इसको पुरातत्व विभाग के अंडर में है ये चीज़ें और उसे बहुत संरक्षण प्राप्त है, तो वो उसको किस छेड़ा नहीं गया है। छेड़ने का न कारण था कि जो हमारे भारत के लोग हैं वो उसी स्थिति में देख पाए जैसी स्थिति में हमारे अतीत की इमारतें थीं। मैं कहना चाहता हूँ इस सामने की जो आप जैसे जैसे इस पर एंट्री करते हैं, जैसे जैसे देखते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो कितना गौरव परिपंपरा है। आप आगे देखते हैं कुतुब इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई मीनार, ये जो कि कुतुब परिसर में ही बनी हुई इमारतें हैं। दरअसल कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो सबसे पहले दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली का सुल्तान था पृथ्वीराज चौहान, उसको हराकर दिल्ली पर मुस्लिमों ने अधिकार किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही एक तरह से देखा जाए दिल्ली में मुस्लिम वास्तुकला का शुरुआत हुआ। तो आप जब भी आएँ तो देखेंगे 1192-93 की जो स्थिति थी उस टाइम पे ये कुतुब मीनार का जो है निर्माण किया गया। पुरातत्व विभाग ने इसे अपने घेरे में लिया है। अब कुतुब मीनार देखने के लिए न केवल भारत से बल्कि विदेश से भी सैलानी आते हैं। आप जब भी कुतुब मीनार आएँ तो ये देखें कि कुतुब मीनार वैसे प्रतीक लाना है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। आप कुतुब मीनार को देखने के लिए सुबह के टाइम में लगभग 10 बजे आइए और शाम को 7 बजे तक ये पूरा गुलजार रहता है। यहाँ पे आप ट्राइपॉड लेके भी जा सकते हैं। ये देखिए जो कुतुब मीनार देख रही है ये ईंट की बनी हुई एक डाली
ये 5 मंजिल है। इसका निर्माण केवल एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। दरअसल इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ बाद में उसके एक दामाद ने करवाया, जिसका नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद इस पर कुछ काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी करवाया, फिरोज तुगलक ने भी करवाया, इब्राहिम लोदी ने भी करवाया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि भूकंप के कारण या अन्य कारणों से बिल्डिंगों में खराबी हो गई थी, तो इसे निर्माण कार्य और भी शासकों द्वारा करवाया गया। दरअसल ये एक मुस्लिम समाज के लिए नमाज अदा करने के लिए ये बनाई गई थी और एक ईंट की बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची अट्टालिका है। अब यह यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर ली गई है और यह इमारत जब भी आप इसके पास जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने की जो वास्तुकला थी दरअसल वो किस सोच पर आधारित थी। आसमान बहुत सुंदर था, नज़ारे बहुत सुंदर थे, इसलिए मैंने अपना कैमरे का फ्लैश थोड़ा घुमा दिया जिससे आपको ये इस तरह की। तो कहते हैं कि ये जो कुतुब मीनार बनाई गई यह एक सूफी संत थे बख्तियार काकी, उनकी याद में बनाई गई। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, लेकिन इतिहासकारों के बीच अलग अलग प्रकार के इस चीज़ के मत हैं। लेकिन एक मत है कि इसे राजाओं ने अपना वैभव दिखाने के लिए निर्माण करवाया। एक समय में ये भूकंप के कारण ये इमारत टूट गई थी, इसकी चौथी। इसमें आप नज़दीक से जाकर देखेंगे कि इसमें अरबी फारसी में कुरान की आयतें लिखी हैं। ये बेसिकली अजान देने के लिए बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। उस काल के जितने भी शासक थे वो इसको अपनी वैभव, उच्च आकांक्षा और राशि वैभव को दिखाने के लिए बनाते थे, क्योंकि प्रतिष्ठा प्राप्त करना हर राजा का राइट था। तो उस ज़माने में इस तरह की इमारतें निर्माण की गईं। सोचिए ये ईंट की बनी हुई इमारत अब तक इतनी सुरक्षित है, वास्तव में उस ज़माने की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। और जब आप भारत आएंगे तो कुतुब मीनार के देखे बिना आप नहीं रह जाएंगे। आप ज़रूर कुतुब मीनार को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि जब आप इतिहास में गोते लगाते हैं और इतिहास की तरफ जाते हैं तो उस ज़माने की कारीगरी को आपको देखना हमेशा ही अच्छा लगता है। आप दिल्ली आए और दिल्ली आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतर कर आ सकते हैं। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन बहुत ही नज़दीक है। दरअसल ये दक्षिण दिल्ली में पड़ता है। इस तरह की देखिए ये जो दीवारें दिख रही हैं इसकी, ये कुरान की आयतें हैं। मैंने इसीलिए कैमरा काफ़ी नज़दीक ले गया, आपको ज़्यादा जानने में आसान होगा। ये कुतुब मीनार 5 मंजिल में बना हुआ है और ये टूरिस्टर हमेशा ही इसमें आते रहते हैं। आपको गाइड से के लेकर भी आप जा सकते हैं। एक कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद है और ये मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब तो इसकी अवशेष हैं, ये मेहराबें दिख रही हैं मस्जिद की, तो ये मेहराबें दिख रही हैं जहाँ पे इमाम जो है नमाज अदा कराते थे। तो ये सारी अवशेष हैं। चूँकि काफ़ी पुरानी मस्जिद है तो काफ़ी टूटी फूटी है, लेकिन पुरातत्व विभाग ने जिस प्रकार थी वैसे ही इसको सुरक्षित अभी तक रखा है। ये जो स्तंभ दिख रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं पिलर है, ये आपकी हिंदू जैन वास्तुकला के नमूने हैं, जो कि ये पता चलता है कि इसके परिसर में मंदिर भी थे और इन मंदिरों को विध्वंस करके ही मस्जिदें बनवाई गईं। ये देखिए आप सामने इसी परिसर में एक लौह स्तंभ भी रखा हुआ है, जो कि याद दिलाता है गुप्त काल की, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये लगाया गया स्तंभ है, जो लोहे के आयरन का बना हुआ है। उस काल की धातु विज्ञान को दिखाता है कि उस काल की धातु विज्ञान कितनी उच्च कोट की थी। अभी भी यह इतने सालों में इसमें जंग नहीं लगी, हालांकि इसमें जंग लगना शुरू हो गया है, लेकिन 98% ये आयरन का है, जो ज़बरदस्त की धातु है। और यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतने दिन तक कोई चीज़ कैसे सुरक्षित रह सकती है। ये मेहराब है जो कि उस काल की वास्तुकला के नमूने थे, जो कि उसी प्रांगण में बने हुए हैं। तो कुतुब मीनार
का जो कुतुब परिसर है, इस पे निर्माण कार्य न केवल दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों ने करवाया, मुगलों ने करवाया, यहाँ तक कि जो भी शासक हुए, उन्होंने अपने-अपने काल की शौर्य गाथा इसमें लिखवाने की कोशिश करी, अपने वैभव को दिखाने की कोशिश करी। ये अलाई मीनार है, जो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनवाई गई। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वह कुतुब मीनार से भी ऊँची एक इमारत बनवाए, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। कहा जाता है कि किसी कारणवश वह अपना निर्माण कार्य नहीं करा सका, क्योंकि वह अन्य किसी काम में व्यस्त हो गया। तो ये उसकी अधूरी तमन्ना का ये अवशेष सामने दिख रहा है। पुरातत्व विभाग ने इसे बड़ा ही सुरक्षित रखने की कोशिश करी है। आज भी ये बड़ी ही आकर्षण का केंद्र है। जो भी आता है इन नमूनों को देखकर चकाचौंध हो जाता है। थैंक यू।